जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2024 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरना है इसके बारे में, जहां पर आपको क्वालिफाइंग कोड की जानकारी दी जाएगी, फोटो साइन आपको कैसे बनाना है और फिर कैसे अपलोड करना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो कैसे बनाना है, ये सब जानकारी आपको बताई जाएगी। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड देन फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि मेरे पास यहाँ पर आधार नंबर है और मैं यहाँ पर जो मेरी लॉगिन आईडी है वो मैं आधार नंबर के साथ में क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर हाँ तो आप यहाँ पर पहले वाला टिक करेंगे। दूसरा है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है ये सेकंड ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करने के लिए। एंड फिर तीसरा है कि मेरे पास यहाँ पर डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजिलॉकर खाता बनाना चाहता हूँ और फिर डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन वाले कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे जिनके पास डिजिलॉकर अकाउंट है। फिर फोर्थ है कि मेरे पास यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी यानी कि एबीसी आईडी है, मैं एबीसी आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास एबीसी आईडी है आप फोर्थ ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। फिर फिफ्थ ऑप्शन है कि मेरे पास एबीसी आईडी नहीं है, मैं इसको क्रिएट करके वहां से अपनी जानकारी प्रमाणित करना चाहता हूं, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। फिर है कि मेरे पास यहां पर भारतीय पासपोर्ट है, मैं इसका उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप पैन कार्ड के माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यहां पर ये वाला टिक करेंगे। जो कैंडिडेट यहां पर आधार नंबर या फिर डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो आधार की वेबसाइट का सर्वर है वो डाउन रहता है। ऐसे में यहां पर आपको बार बार फेल्ड देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डिजिलॉकर के माध्यम से यहां पर लॉगिन कर लेंगे डिजिलॉकर अकाउंट पर और फिर वहां पर अपनी जानकारी प्रमाणित कर लेंगे। तो इनमें से जिस भी माध्यम का आपको इस्तेमाल करना है वो आप करेंगे। जैसे कि अगर आप यहां पर डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें तो आप लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने नंबर रजिस्टर करके रखा है डिजिलॉकर के ऊपर वो आप यहां पर डालिए, या फिर आप डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट भी यहां से बना सकते हैं। तो आप यहां पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हो यहां पर डालिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस जैसे ही आप यहां पर आपकी पहचान वेरीफाई कर देंगे डिजिलॉकर के माध्यम से या फिर किसी जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करें उसका इस्तेमाल करके, तो इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। फिर आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। डीओ भी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर यहाँ पर जेंडर आपको आपका सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आता है आइडेंटिटी टाइप, तो कोई एक आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया फिर उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम यानी कि घर का नाम या नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो लिख देंगे और लोकेलिटी क्या है वो लिख देंगे। अगर मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ तो आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है पूरा का पूरा एड्रेस इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा। एंड जो आपकी कंट्री है उसके अंदर आप यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। एंड फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मोबाइल नंबर, तो पहले कंट्री कोड सिलेक्ट कीजिए और फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एंड नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी
छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका नीचे परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आपको दोबारा से इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर एक नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आता है चूज पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर एंड देन डिजिट का इस्तेमाल करना है और पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। पासवर्ड जो आपने बनाया उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी दे देना है जो भी आप देना चाहते हैं। एंड फिर ये सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी हो सभी आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे, जैसे कि माय नेम, फादर नेम। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि आपने इन जानकारी को अच्छे से चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए एंड ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप ईमेल ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपको एक और ईमेल सेंड की जाएगी जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा। फिर आप यहाँ पर होम पेज पर आकर के जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालिए, अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए, फिर ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब आपके सामने गाइज इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक ओटीपी डालेंगे और फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जैसे ही डाल करके वेरीफाई कर देंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोल करके बताया हूँ। फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने सभी स्टेप कंप्लीट कर लिए, आपको यहाँ पर आपके एक एक करके स्टेप कंप्लीट करने होंगे। कैसे? पहले यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल की जानकारी है जहाँ पर आपको आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गाइज अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और ये जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो फिल करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर जो आपका अगला इंटरफेस है पर्सनल डिटेल का, इसके ऊपर आना है। तो पर्सनल डिटेल के ऊपर आने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरी हुई देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जिसमें कि गाइज आप आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको आईडी देखने को मिलेगी और फिर एक सवाल आएगा कि मैं आपको बताता हूँ। सवाल है राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं कक्षा या फिर उसके बराबर की योग्यता आपने पास की है या फिर आप कर रहे हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपको मधुमेह रोग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, यानी कि किस तरफ आप रहते हैं, शहरी एरिया में या फिर रूरल में, रूरल यानी कि ग्रामीण, तो जहां पर भी रहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड फिर आपको आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको बताना कि आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है। एंड मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना कि किस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी एक रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें कोई फॉर्म पर असर नहीं पड़ेगा। ये आपकी एक राय ली जा रही है कि जो एक ड्रेस कोड होता है क्या आप उसके अलावा कोई अपना जो अन्य कपड़े होते हैं वो भी पहनने की इच्छा रखते हैं। इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वो आपको आंसर करना है यस नो में। आपकी मर्जी है, चाहे आप यस करें चाहे नो करें, फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो अगला इंटरफेस है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। तो पूछा कि क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करके कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आएगी एग्जाम सेंटर की डिटेल, जहां पर आपको आपका एग्जाम नीट तो ऑलरेडी सिलेक्टेड दिख ही रहा है। फिर आप यहाँ पर आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तो जिस लैंग्वेज के अंदर आप देना चाहे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके एग्जाम की स्टेट सेलेक्ट करनी है चॉइस के रूप में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है। सिटी आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आपको सेकंड चॉइस देखने को मिलेगी और सेकंड चॉइस आप सिटी किसे देना चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके फादर का ऑक्यूपेशन बताना है कि यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके फादर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या करती है, उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट करनी होगी। एक कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके
सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आप 10वीं की जानकारी भरेंगे, तो यहाँ पर आप पास सेलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर 10वीं पास किए वो साल आपको सेलेक्ट करना है। 10th और इक्विवेलेंट इस तरह से क्वालिफाइंग एग्जाम में आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, शहरी या फिर ग्रामीण, वो आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, किस तरह का आपका स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, तो किस तरह का स्कूल था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये आप ही को पता होगा कि आपने किस स्कूल में अपनी पढ़ाई की है, तो इनमें से जो भी आपके टाइप का स्कूल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर आपका जो स्कूल बोर्ड है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम और एड्रेस पूरा इस सेक्शन के अंदर लिखना है, और आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। ये पिन कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिस भी जगह पर आपका स्कूल स्थित है और उस जगह का जो पिन कोड लगता है वही पिन कोड आपके स्कूल का लगेगा, कोई अलग से पिन कोड नहीं होता। जैसे कि मेरा स्कूल सहारनपुर में था और सहारनपुर का पिन कोड 247001 है, तो मेरा स्कूल का पिन कोड भी 247001 ही हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका पिन कोड भर देंगे। फिर आप 10th का रोल नंबर देंगे। रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज या CGPA, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो आप टोटल मार्क्स भरेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आती है 11वीं की जानकारी। अगर आप 11वीं की जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करके भर देंगे सेम तरीके से जैसे कि आपने 10वीं की भरी है। अगर आप नहीं देना चाहते 11वीं की, कोई इशू है आपकी 11वीं की जानकारी में, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके आगे डायरेक्टली 12वीं की जानकारी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पास सेलेक्ट किया। पास सेलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं जैसा आपने 10वीं की जानकारी भरी सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी आपको भरनी है। 11वीं का कोई बोर्ड नहीं होता, पर आपका जो 11वीं के बाद में 12वीं का बोर्ड होने वाला है वही बोर्ड आपका 11वीं का भी माना जाता है। तो आप यहाँ पर भी आपका जो 12वीं का बोर्ड होएगा वही बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, बाकी जानकारी आपकी सेम ही रहेगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर पास स्टेटस में बताना कि आप अपीयरिंग है या फिर पास है। अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अपीयरिंग सेलेक्ट करके पासिंग ईयर में ओनली यहाँ पर 2024 आएगा तो 2024 सेलेक्ट करेंगे, और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जो कि यहाँ पर आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट किया हूँ, फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट किया हूँ, और इसके बाद में आता है क्वालिफाइंग एग्जाम कोड। तो जो कैंडिडेट अपीयरिंग है यानी कि 12वीं अभी कर रहे हैं उनका क्वालिफाइंग कोड 01 रहेगा, और जो कैंडिडेट यहाँ पर ड्रॉपर हैं उनका क्वालिफाइंग कोड 2 रहेगा। और जो कैंडिडेट लगातार अपने पढ़ते आ रहे, कोई बीच में गैप नहीं लिया है, अभी वो 12वीं करने के बाद अगले किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उनका क्वालिफाइंग कोड जनरल 3 रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए एक बार, और इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक वीडियो देखने को मिलेगी क्वालिफाइंग कोड को लेकर के। इसमें मैंने सभी कोड को एक्सप्लेन अच्छे से किया है कि कौन से कोड में कौन कौन कैंडिडेट भर सकते हैं और किस क्वालिफिकेशन से भर सकते हैं। तो आप ये वीडियो एक बार वॉच कर लीजिएगा, आपको कोड की जानकारी और भी अच्छे से पता चल जाएगी। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोड आपको कैसे भरने हैं, बाकी जानकारी आप ऐसे ही भर देंगे जैसे कि आपने 10वीं 11वीं की भरी है कि आपका टाइप ऑफ स्कूल क्या है, क्वालिफाइंग स्टेट कौन सी है जहां से 12वीं की है या फिर कर रहे हैं, क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहां से 12वीं कर रहे हैं, आपका 12वीं का बोर्ड, आपका स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस और पिन कोड, फिर यहाँ पर रोल नंबर 12वीं का, रिजल्ट मोड आपको बताना है, टोटल मार्क डालने हैं, कितने नंबर आए थे वो डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट के नंबर भी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में टोटल नंबर डाल दीजिए और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर बताइए कि कितने नंबर आपको इंग्लिश में आए थे। केमिस्ट्री के टोटल नंबर और उसमें आपको कितने आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे। फिजिक्स की टोटल नंबर और ऑब्टेन्ड मार्क्स भरेंगे। बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के नंबर टोटल और फिर कितने नंबर आए थे वो, और उसके बाद में कैप्चा को डालने के बाद आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा एडिशनल डिटेल का सेक्शन, जहां पर पूछेगी कि आप जुड़वा है और दोनों नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि पहले भी आपने नीट यूजी दिया है? अगर हाँ तो यस करेंगे, और यस करने के बाद में आपको बताना कि कितनी बार आपने यहाँ पर नीट यूजी का प्रयास किया है, उसकी संख्या देंगे। अगर आप पहली बार भरे तो आप नो करके ये कैप्चा कोड भरिएगा और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन। यहाँ पर गाइज इसमें कोई आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कोई 10th का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। सिंपल आपका फोटो पासपोर्ट साइज का अपलोड करना होगा, एक आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर ये इमेज कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल से, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है। एक बार फिर से जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो ओपन कीजिएगा, इसको
को ओपन करने के बाद आपको ये वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया कि कैसे आप मोबाइल से किसी एक वेबसाइट का, जो कि मैंने बताई भी कि कौन सी वेबसाइट है, उसका इस्तेमाल करके आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटो बना सकते हैं। एंड मोबाइल से बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और उसके नीचे जो आपको आपका नाम लिखना है और डेट ऑफ टेकन फोटो लिखनी है, वो भी आपको कैसे लिखनी है वो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। तो आप ये वीडियो अगर वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड को लेकर के अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर ये चीजें अपलोड कर देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फाइनल सबमिट का पेज आएगा। आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को आप चेक करने के बाद में यहाँ पर आइए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके इन सभी के ऊपर टिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट का पेज देखने को मिलेगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद में आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग नीट यूजी 2024 ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।